और वहीं लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी और बैठक की जानकारी दे रहे हैं मंत्री सुरेश खन्ना। के बाद ₹1 प्रत्येक स्वरूप ₹1 किराए पर लीज पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की अनुमोदन प्रदान किया गया है जी। आगरा का है मैटर भाई। ये स्टाम्प को बीड आउट किया गया है, खासतौर से 10,000 से लेकर 25,000 तक के मूल्य के वर्ग के भौतिक स्टाम्प जो निष्प्रयोज्य चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में है। ये भी मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अब ई स्टाम्प के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा हो सकेगी, जिन लोगों को आवश्यकता है। ई स्टाम्प के माध्यम से ये 5630.87 करोड़ रुपए जी जी जी। इसमें एक कमेटी बनेगी 5630.87 जी हाँ। ये विभिन्न ट्रेजरीज में स्टाम्प उसमें रखे थे और उनको अब बीड आउट करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि फिजिकल स्टाम्प में काफ़ी पीछे गड़बड़ी पाई गई थी। उसके दृष्टिगत इस निर्णय लिया गया। इसलिए अब एक कमेटी के माध्यम से इसको बाकायदा अमल में लाया जाएगा। ये अभी तो जो है मूल्य 10,000 से 25,000 मूल्य वर्ग के स्टाम्पों का प्रयोग एवं वापसी दिनांक 31/3/25 तक विधिमान्य होगा। इस अवधि के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। ये 31/3/25 तक मान्य होगा अभी तक जो है स्टाम्प, और उसके बाद ये बीड आउट हो जाएंगे जी। 31 मार्च के बाद से नेक्स्ट मिल गया। थैंक यू। ये के बाद ये 7 कार्मिकों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल पाया था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना असिस्टेंस फॉर SNT सेक्रेटेरिएट टू CST यूपी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक्नोलॉजी परिषद उत्तर प्रदेश में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 7 कार्मिकों का परिषद कार्मिकों की भांति 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराया गया है। इस पर सहमति मिली है। जिस दिन से ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसी दिन से इसका लाभ भी इनको मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 कार्मिक केवल। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी गेहूं की। 17/3/25 से 15/6/25 तक लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 में का ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल। ₹2425 की दर निर्धारित हुई। अब आप तो पत्रकार हैं, क्या कहें इसके लिए? आप तो दुनिया भर की खबर रखते हैं। ऐसा है। इसके अलावा जनपद हरदोई की
तहसील सदर परगना गोपामुख के ग्राम दही में महर्षि दधीची कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने पर भी मंत्रिपरिषद की आज सहमति मिल गई है। ये भी अपने आप में ठीक है। इसके अलावा जो कताई मिल थी, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपी सीडा को निःशुल्क हस्तांतरित की जा रही है। ये हमारे जितने भी अभी एमओयू हुए लैंड बैंक बनाने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लैंड बैंक बनाने की दृष्टि से ये लगभग 451 एकड़ जमीन थी, उसको हस्तांतरित किया जा रहा। 451 ये अलग अलग बता दें जी। कताई मिल मेन रूप से तो कानीपुर में थी, ये महमूदाबाद सीतापुर 71.02 एकड़, फतेहपुर 55.31 एकड़, मऊ आइमा प्रयागराज 85.24 एकड़, बहादुरगंज गाजीपुर 78.92 एकड़, कमफिल फर्रुखाबाद 82.15 एकड़, बुलंदशहर 78.56 एकड़। ये 451.20 एकड़ लैंड जो है ये यूपी सीडा को हस्तांतरित की जा रही है ताकि इसमें नए सिरे से उद्योग लग सके। इसके अलावा ये आज मंत्रिपरिषद ने जो हमारा इस राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो 10 स्मार्ट सिटी तो केंद्र ने घोषित किए थे और 7 स्मार्ट सिटी जो हमारे नगर निगम हैं वो हमारे राज्य ने घोषित किए थे, उन सबके लिए अभी तक 19-20 में ये योजना लागू की गई थी 5 साल तक के लिए। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। ये जिले हैं गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर। ये इसका पीरियड और बढ़ा दिया गया, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया जी। जिले तो बोले हमने आपको, जितने नगर निगम बचे हुए हैं। दो साल के लिए 5 साल जब ये योजना लागू की गई थी तो 5 साल था इसका, 2 साल के लिए इसका समय बढ़ा दिया गया है। अब 2 साल राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया हो, 5 साल से बढ़ा के 7 साल। गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर